नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही कम समय में संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं, फास्ट रिवीजन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। संधि पहला टॉपिक है हमारा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि दो वर्णों के मेल को, वर्ड माने अक्षर, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में 5 भेद हैं। इसमें 2 स्वरों का मेल होता है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर समान वर्ण का आपस में मेल होता है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें आ प्लस आ, बड़े आ का मेल हुआ है। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, इसमें छोटी ई का मेल हुआ है और इसमें हमेशा दीर्घ स्वर बनता है मेल से। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, इसकी मात्रा जहाँ पर दिखे वहाँ दीर्घ संधि होगी। गुण संधि छोटे आ या बड़े आ से समृद्ध वर्णों का मेल, समृद्ध वर्ण होते हैं ई, उ, री। ई से आ और बड़े आ का मेल होता है तो ए हो जाता है, और अगर आ और आ से छोटे ऊ बड़े ऊ का मेल होता है तो ओ हो जाता है। अगर री का मेल होता है तो र हो जाता है। आगे वृद्धि संधि, छोटे आ या बड़े आ से संयुक्त स्वर का मेल होता है। इसमें संयुक्त स्वर हमारे होते हैं छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अगर छोटे या बड़े आ से छोटी ए बड़ी ए का मेल करेंगे तो बड़ी ए हो जाएगा, और छोटा ओ बड़ा ओ का मेल होगा तो बड़ा ओ हो जाएगा। वृद्धि संधि, गुण संधि में छोटी ए छोटा ए ओ था, वृद्धि संधि में बड़ी ए बड़े ओ की मात्रा होती है। यण संधि समृद्ध छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। इन वर्णों से अन्य स्वर का मेल होता है, वहाँ क्रम मेल होने पर क्रमशः य व र हो जाता है। अगर छोटी ई से या बड़ी ई से किसी स्वर का मेल हो रहा है तो यह हो जाएगा। छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल होने पर वा, और री का मेल होने पर र हो जाएगा। इत्यादि, इत्य प्लस आदि, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अयादि संधि संयुक्त स्वर से अनुस्वर का मेल होने पर अयादि संधि होती है, और इसमें ए या बड़ी ए का मेल होने पर अय या आय हो जाता है, और ओ या बड़े ओ का मेल होने पर अब और आब हो जाता है। जैसे कि नयन, इसमें अय की ध्वनि आ रही है और इसका संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा ने प्लस अन, छोटी ए की मात्रा। अगर आय आ रहा है तो बड़ी ए की मात्रा ने प्लस अक। ऐसे ही पवन, अब की आवाज़ आ रही है इसमें ध्वनि, वहाँ पर हमारा हो जाएगा छोटे की मात्रा पो प्लस अन। पावन, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है पावन, तो आव की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा पो प्लस अन। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर का मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम हैं: पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, जैसे वाक प्लस ईस, बागीस, क को ग में बदल दिया गया। पहले वर्ड का 5वें में परिवर्तन, जगत प्लस नाथ, त को न में बदल दिया गया। आधे वर्ड में जगन्नाथ। त के बाद च छ आने पर त का च में परिवर्तन हो जाता है, उत प्लस चारण, उच्चारण। त के बाद च छ ट ठ ड ढ ल आने पर द्वित्व में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सत प्लस जन, सज्जन। त के बाद स आने पर स का छ में परिवर्तन हो जाता है, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। त के बाद ह आने पर त को द में, आधे द में, और ह को ध में परिवर्तन, उत प्लस आर, उद्धार। ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। स्वर के बाद छ और छ से पहले च आएगा। अनुच्छेद, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो अनु प्लस छेद, छ से पहले आधा च आएगा। म के बाद स्पर्शी व्यंजन हो तो म को अनुस्वार में परिवर्तन कर देते हैं। अलम प्लस कार, अलंकार। म को अनुस्वार में बदल दिया गया। म के बाद म आने पर द्वित्व में परिवर्तन हो जाता है। सम प्लस मान, सम्मान। री र स के बाद न आने पर न को अणा में परिवर्तन कर देते हैं। पर प्लस नाम, परिणाम। स का स में परिवर्तन। अभि प्लस शेक, अभिषेक।
समास दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। पूर्व पद प्रधान होता है इसमें, ला बारिश, ला प्लस बारिश, ला पूर्व प्रधान। पहला पद उपसर्ग होता है, विशुद्ध, अनुदिन। पहला पद अव्यय, यथाशक्ति तथा प्रजा। एक ही पद की आवृत्ति, धड़ाधड़, कानो कान। ये अव्ययीभाव के उदाहरण हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान, राजपुत्र, राजा का पुत्र। कर्मधार समास, उत्तर पद प्रधान, विशेष और विशेष। नीलकमल, नीला है जो कमल। इसमें पहला वर्ड दूसरे वर्ड की विशेषता बतलाता है। द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान, पहला पद संख्यावाचक होता है, त्रिदेव, पंचरतन। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, माता पिता, पाप पुण्य। बहुव्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान, कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे वीणा पाणी, यहाँ इसका अर्थ है सरस्वती। हाँ, वर्णमाला देख लेते हैं। वर्णमाला स्वर या व्यंजन। हिंदी के सभी वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है, इसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ आ ए ई उ ऊ ए ओ ओ। छोटी अंग और बड़ी अंग को छोटी अंग अनुस्वार, बड़ी अंग विसर्ग भी है और इन्हें अयोगभाव भी कहते हैं। इनकी गिनती न स्वरों में होती है न व्यंजनों में। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है और ये क से लेकर म तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व को कहा जाता है और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन तीनों स और ह ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग्र, श्र इन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क प्लस स, छ क्षत्रिय, ज प्लस अ ज्ञ ज्ञानी, त प्लस र त्रिशूल, श प्लस र श्र। द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन ड और ढ। स्पर्शी व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, उनको ध्वनि में विभाजित किया गया है। कंठस्थ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठस्थ कहते हैं गले को, उससे ऊपर तालु जिसे हमारी जीभ टच करती है। उसके बाद मूर्धा, मसूड़ों को मूर्धा बोलते हैं। उसके बाद दांत, दंत और अंत में ओष्ठ। कंठस्थ क वर्ग, तालव्य च वर्ग, मूर्धा ट वर्ग, दंत त वर्ग, ओष्ठ प वर्ग। दंत का त से त वर्ग, मूर्धा ट वर्ग, तालव्य च वर्ग, कंठस्थ क। और इसी में अंतस्थ और ऊष्मी भी। ऊपर का कंठस्थ वाला वर्ग छोड़कर अंतस्थ स्वर व्यंजन लिखे जाते हैं, य र ल व। और ऊष्मी का ह कंठस्थ में आता है, बाकी तीनों स लाइन से तालव्य, मूर्धा और दंत में आते हैं। और इनको वर्ग में डिवाइड किया जाता है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, जो अघोष और महाप्राण याद करने में सहायता करता है। पहला वर्ग है क च ट थ प, दूसरा वर्ग है ख छ ट थ फ, तीसरा वर्ग है ग ज ड द ब, चौथा वर्ग है घ ज ड ध भ, ड अ ण न म। ये 5वां वर्ग कहलाते हैं। अल्प प्राण में 1 से 35 पहला, तीसरा और 5वां वर्ग आता है और अंतस्थ आते हैं और सभी स्वर। अल्प प्राण में 1 से 35 अंतस्थ सभी स्वर। महाप्राण 24 दूसरा और चौथा वर्ग, ऊष्मी व्यंजन स श ह। अघोष में 12 पहला और दूसरा वर्ग और तीनों स। घोष या उसे सघोष भी कहते हैं, उसमें 345 तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग, ह अंतस्थ सभी स्वर। आपको इसमें महाप्राण और अघोष याद कर लेना चाहिए। अल्प प्राण और घोष और सघोष अपने आप ही याद हो जाते हैं। महाप्राण 24, अघोष 12। ऊष्मी व्यंजन स श ह, स अघोष में ह नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा संरचना या बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर होते हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ।
संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस ई बराबर छोटी ए, अ प्लस छोटी ए बराबर बड़ी ए, अ प्लस ऊ बराबर छोटा ओ, अ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ। उच्चारण अवधि श्वास अवधि के आधार पर भी स्वरों की संख्या 3 है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण अवधि के पहले संरचना के आधार पर थी, अब उच्चारण अवधि के आधार पर है। ह्रस्व स्वर वही 4 हैं। दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर मिश्रित हो जाते हैं और एक इसमें नया है प्लुत स्वर। जब किसी वर्ड को हम काफी लंबा खींचकर बोलते हैं रामा, तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 हैं। कंठस्थ, तालव्य, होष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ। कंठस्थ में इनका क्रम याद कर लो। कंठस्थ, तालव्य, होष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ। बाकी सब छोटे या बड़े लिख दो। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री छोटी है बड़ी है, छोटा ऊ बड़ा हो, क्रम से। बस कंठ, तालव्य, होष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ, ये याद करने की जरूरत है। होष्ठ आकृति के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इसमें वृत्ताकार में आता है छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बाकी सब अवृत्ताकार में आते हैं। मुखाकृति के आधार पर 4 होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत, अर्धसमव्रत। विव्रत में आता है बड़ा आ और एक ये वाला आ जो विदेशी शब्दों को लिखने में यूज होता है। अर्धविव्रत बड़ी ए और बड़ा ओ। समव्रत इ, ऊ, और ई। अर्धसमव्रत छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ। जीवा के आधार पर 3 होते हैं, अग्रभाग, मध्यभाग, पश्चभाग। ई, ए, री अग्रभाग में आते हैं, मध्य भाग में केवल अ आता है, पश्चभाग बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ओ बड़ा ओ। ये हमारी ध्वनियाँ हो गई। अब देख लेते हैं लिंग, जेंडर। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द में आ की ध्वनि पुल्लिंग, शब्दों में ई की ध्वनि स्त्रीलिंग। वचन भी, वचन का अर्थ है संख्या। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लड़का, लड़के। काल, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, भूतकाल जो बीत गया है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्यकाल जो आने वाला है। भूतकाल के भेद, सामान्य भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी। आसन भूतकाल, राम ने अभी पुस्तक पढ़ी है, जो ठीक अभी कार्य खत्म होता है वो आसन भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी थी। अपूर्ण भूतकाल, राम पुस्तक पढ़ रहा था। संदिग्ध भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। हेतु मत भूतकाल, यदि राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उसे जवाब जरूर पता होता। वर्तमान के भेद, सामान्य वर्तमान, श्याम गेंद खेलता है। अपूर्ण वर्तमान, श्याम गेंद खेल रहा है। पूर्ण वर्तमान, श्याम ने गेंद खेली है। संभाव्य वर्तमान, शायद श्याम ने गेंद खेली है। तात्कालिक वर्तमान, श्याम गेंद खेल रहा है। संदिग्ध वर्तमान, श्याम गेंद खेल रहा होगा। भविष्यकाल के भेद, सामान्य भविष्यकाल, वह घर जाएगा। संभाव्य भविष्यकाल, शायद वह घर जाए। हेतु मद भविष्यकाल, वह आए तो मैं जाऊं। वाक्य रचना, भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा के तत्व, सार्थक समूह, पूर्ण अर्थ, संरचना, इन सब से वाक्य की रचना होती है। हिंदी में वाक्य रचना सामान्यतः कर्ता, कर्म, क्रिया के क्रम में होती है। कर्ता, काम करने वाला, कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, क्रिया, कार्य का होना या करना। लड़की, कर्ता, किताब, कर्म, पढ़ती है, क्रिया है, लड़की किताब पढ़ती है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया और एक कर्ता हो, उदाहरण बच्चा रोता है। संयुक्त वाक्य जहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चयबोधक और या लेकिन, इन शब्दों को समुच्चयबोधक कहते हैं, से जुड़े हों, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वह आया और चला गया। मिश्रित वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उदाहरण मैंने वह आदमी देखा जो कल आया था। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उदाहरण रसोइये ने खाना बनाया, उद्देश्य रसोइये, विधेय ने खाना बनाया। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, सामान्य कथन, निषेधात्मक वाक्य नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछना, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा या अनुमति, इच्छावाचक वाक्य, इच्छा या शुभकामना, संकेतवाचक वाक्य, यदि तो, संदेहवाचक वाक्य, शायद, विस्मयादि बोधक वाक्य, जहाँ पर ये चिन्ह दिखाई दे वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, उदाहरण जल और अग्नि। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ आए हैं, उदाहरण आम। देशज शब्द, वे शब्द जो भारत की स्थानीय भाषाओं से आए हैं, इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं, उदाहरण लोटा, फटाफट, खचाखच, खटिया।
विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, इन्हें आगत भी कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। अलंकार के मुख्य भेद हैं शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के प्रयोग से वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य में। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आता है। उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकार कोटि के चमत्कार होते हैं। शब्दालंकार, जहाँ वाक्यों में शब्दों से शोभा बढ़ती हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये शब्दालंकार में आते हैं। बाकी सब अर्थालंकार। ट्रिक से देख लेते हैं। अनुप्रास, वर्णों की बार बार आवृत्ति, चारु चंद की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यमक, एक शब्द एक बार लेकिन अर्थ भिन्न हो। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा माने बादल, घटा माने माइनस होना। उपमा, सा सी से सम सरिस जैसा, पीपर पात सरिस मंडोला। रूपक, योजक चिन्ह, तुलना सा सी से नहीं होता है इसमें। चरण कमल बंदो हरिराई। उत्प्रेक्षा, मनु मानो जनु जानो जनु, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम, सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर, आतपु प्रयोग प्रभात। अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर वर्णन, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मानवीकरण, जड़ पर चेतन का आरोप, फूल हंसे कलियां मुस्काई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।